Hello everyone. Today we will learn about the nerve impulse. ये जो इस चैप्टर में हम कहते आ रहे हैं कि नर्व इम्पल्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये नर्व इम्पल्स क्या होता है और न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल्स डेवलप होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स डेवलप करता है और वो सिग्नल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और उसमें क्या होता है वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दे डेवलप द नर्व इम्पल्स इन फॉलोइंग वेज, इन दीज वेज। नंबर 1, अगर स्टिमुलाई नहीं है तो जो पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नंबर 2, एक्शन पोटेंशियल, किस तरीके से जो स्टिमुलाई से एक्शन होगा उसको देखेंगे, पोटेंशियल को होगा। और मैसेज नर्व इम्पल्स किस तरीके से पूरे न्यूरॉन्स में फैलेगा, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्सेस। फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ये सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे, सिनेप्स कैसे बनेंगे, उसको भी हम देखेंगे। नंबर 4 वे है सिनेप्स। नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बारी बारी हम इनको देखेंगे, प्रोपेगेशन को, एक्शन पोटेंशियल को और सिनेप्स को। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करें, जिसको हम कह रहे हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पहले मेरा ख्याल है कि इसको समझा जाए कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। ये जो पोटेंशियल है जिसको हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल कह रहे हैं, कि जहाँ पे भी चार्जेस होंगे तो वहाँ पे एनर्जी होगी, जहाँ पे चार्जिंग होंगे वहाँ पे एनर्जी होगी। जैसे कि बैटरी में चार्जिंग होती है तो जब बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, जिसको न्यूरोलिमा कहते हैं, उस पर भी चार्ज मौजूद हैं। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी एनर्जी मौजूद है, जिसको कि हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ये इनएक्टिव न्यूरोलिमा है। जब कोई भी स्टिमुलाई नहीं होगा न्यूरोलिमा के पास, तब हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तब हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे होती है। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऑब्जर्व किया गया था स्क्विड्स में। स्क्विड्स एक मोलस्कियंस लार्ज इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल है। जब इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखा गया तो एक जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया जिसका नाम है ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। ऑसिलोस्कोप स्क्रीन जब इस न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया गया और इसकी जो है रीडिंग नोट की गई, जैसे कि जो यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक के जैसे यूनिट होते हैं वोल्ट्स में, तो इसमें माइक्रो वोल्ट्स या मिली वोल्ट्स में इसके यूनिट्स को देखा गया। जब रीडिंग रेस्टिंग की सूरत में, रेस्टिंग हालत में जब न्यूरॉन्स की रीडिंग नोट की गई ऑसिलो स्क्रीन पे, तो रेस्टिंग में इसकी जो स्क्वाइड्स के न्यूरॉन्स की रीडिंग वैल्यू आई -65। -65 जब इस मीटर में रीडिंग आएगी तो इसका मतलब कि ये जो न्यूरॉन्स है ये रेस्टिंग, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग की हालत में है। तो जब रेस्टिंग की हालत में मेम्ब्रेन होगी तो इसमें क्या होगा कि आप अंदर की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगी और बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो रीडिंग आ रही है ऑसिलोस्कोप में -65 आ रही है, तो इसका मतलब कि मेम्ब्रेन किस हालत में है, इनएक्टिव है। तो इसको हम कहेंगे क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब ये अंदर की तरफ माइनस जो है चार्जेस क्यों है और बाहर जो है पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक्सॉन स्क्विड्स का है। अगर आप देखेंगे कि वेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज़ निगेटिव देन द आउटसाइड, अगर अंदर की तरफ निगेटिव है और बाहर की तरफ पॉजिटिव है तो क्यों, सवाल आ रहा है क्यों। इसकी 3 वजूहत हैं। क्या है आप देख लीजिए। एक तो इसमें चैनल्स मौजूद होते हैं सोडियम और पोटाशियम के। आप अगर सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन देखेंगे तो जो पोटाशियम है वो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं। न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन्स के अंदर पोटाशियम की तादाद ज़्यादा होती है बमुकाबला बाहर। बाहर पोटाशियम कम होते हैं, अंदर ज़्यादा होते हैं।
और अगर सोडियम को आप देखेंगे तो सोडियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है और अंदर कम है, और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम कम है। तो एक वजह यह भी है कि यहाँ पे चैनल्स मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं सोडियम और पोटाशियम पंप चैनल्स होते हैं, और किस तरीके से ये चार्ज को मेंटेन करते हैं जब हम प्रोपोगेशन को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी के अंदर ये चार्ज नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होती है, ये दोनों चीज़ें इसकी वजह से भी। और पोटाशियम की लीकेज होती है कि पोटाशियम बाहर की तरफ जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि जब कोई भी इसको स्टिमुलाई मिलेगा तो मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे कि 3 पोटाशियम बाहर निकलेंगे। यहाँ से 3 पोटाशियम जब बाहर निकलेंगे, जब भी कोई भी स्टिमुलाई होगा और ये जो सोडियम और पोटाशियम पंप का चैनल जब खुलेगा तो 3 पोटाशियम बाहर निकलेंगे यहाँ से, और 2 सोडियम अंदर जाएंगे। 2 सोडियम, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और 2 सोडियम अंदर की तरफ जाएंगे। अब देखें, निकल 3 रहे हैं, जा 2 रहे हैं, तो अंदर की तरफ क्या होगी, लेस पॉजिटिव चार्ज होगी। अंदर क्या होगा बेटा, लेस पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव का मतलब है कि अंदर की तरफ निगेटिव होगा। लेस पॉजिटिव का मतलब है कि अंदर की तरफ निगेटिव होगा। 3 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये जो इन और आउट पोटाशियम हो रहे हैं तो इसकी वजह से पोलैरिटी हो रही है, मीन्स चार्जेस जो है वो चेंज हो रही है। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल होगा। आज के लेक्चर में ये समझाने का मेरा मकसद ये था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सबसे पहले जो है स्क्वाइड्स में देखा गया था, और इसकी जो चार्जेस थी रेस्टिंग की सूरत में माइनस जो है 65 थी, मगर जो और जानदार हैं उनमें वेरिएबल है। जैसे क्या हो सकती है, -40 से -90 तक चार्जेस आ सकती हैं मुख्तलिफ जानदारों में, मगर इसमें -65 है। ये था सारा कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।